मॉडर्न अलजेब्रा लेक्चर 2। लेक्चर 2 ग्रुप 3। इसमें हम थोड़े से एग्जांपल्स और देखेंगे। कल हमने कुछ सेट्स लिए थे और बताया था कि वो ग्रुप होंगे या नहीं होंगे। आज देखिए, एक हमारे पास एक कोई सेट है, ये हमारे पास एक सेट है जिसके जो एलिमेंट हैं 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। ये इमेजिनरी नंबर होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। ये हमारे पास एक सेट है, सेट, और जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ये हमारे पास ऑपरेशन है। तो इसका जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ए और फिर उसके बाद जो कॉमा और गुणा। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है इसका मतलब ये ग्रुप है। हमें प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है, ग्रुप है या नहीं है। और हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोजर लॉ देखेंगे। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ में क्या होता है, इसके दो एलिमेंट, इस सेट ए के कोई दो एलिमेंट हमें लेने हैं। मान लिया हमने ले लिया -1 और 1, ठीक। ये हमने दो एलिमेंट ले लिए, किसके, ए के, सेट ए के दो एलिमेंट, एक माइनस है, एक 1 है और ये -1 है। अब क्लोजर लॉ में क्या होता है, ए ऑपरेशन बी लाई इन ए और बी, ये जो हमने दो एलिमेंट लिए हैं, सही, ए और बी, इनका जो ऑपरेशन होगा वो भी सेट के अंदर लाई करेगा। तो ए और -1 हमने ये दो एलिमेंट लिए हैं, क्या लिए हैं, 1 और -1, और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कैसा है, मल्टीप्लिकेशन का। ये देखिए, तो 1 की -1 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा, -1, -1 इस सेट के अंदर लाई कर रहा है। इसी तरह से हम आई ले लिया, ठीक, आई और -1, ये सेट ए के एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट हैं। अब अगर हम इसमें ये लगाएं, ए ऑपरेशन बी, ए हो जाएगा आई ऑपरेशन की जगह पे मल्टीप्लाई, बी की जगह पे -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस अयोटा। ये भी सेट ए का एलिमेंट है। इस तरह से अगर हम कितने भी दो दो के पेयर्स बना के कोई भी ले लें, -1 और हमने आई ले लिया, -1 और -i, तो इसका जो मान हो जाएगा वो अयोटा, अयोटा भी इस सेट का एलिमेंट है। तो जितने भी जो एलिमेंट आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, जब हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे की इन एलिमेंट्स की, तो वो इसी सेट के अंदर आएंगे। इसलिए ये क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा, ठीक। अब इसके बाद जो दूसरा है, दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। अब ये बताना है क्या ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव के लिए ए बी और सी बराबर ए बी और सी, इसमें ए और बी का ऑपरेशन, फिर उसके बाद सी का उससे ऑपरेशन, ए का ऑपरेशन बी और सी का ऑपरेशन, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए हम कोई भी एलिमेंट ले लें, जैसे हमने ले लिया ए बराबर 1 और बी बराबर हमने ले लिया -1, सी बराबर आई ले लिया। अब देखिए यहाँ पे 1 गुणा -1, यहाँ पे ऑपरेशन की जगह पे गुणा, सी की जगह पे आई बराबर, यहाँ पे ए की जगह पे 1 गुणा, बी की जगह पे -1 गुणा, सी की जगह पे आई। अब इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, तो इसका भी -i आएगा, इसका भी -i आएगा। इसी तरह से अगर हम और एलिमेंट ले लें, ए की जगह पे मान लिया हमने आई ले लिया, बी की जगह पे हमने इसी के अंदर का लिया जाएगा, इस सेट के अंदर का। ऐसा नहीं है हम मान लिए यहाँ बी की जगह 2 ले लें, 2 नहीं ले सकते, इसी सेट के अंदर का लेंगे। बी की जगह पे हमने 1 ले लिया और सी की जगह पे हमने -i ले लिया। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला लगा के, तब भी ये दोनों बराबर ही आएगा। देखो, ए की जगह पे आई गुणा 1 गुणा -i बराबर आई गुणा 1 गुणा -i। पहले इन दोनों पे ऑपरेशन, फिर इन दोनों का ऑपरेशन। आई की 1 से मल्टीप्लाई, आई गुणा -i, आई गुणा 1 की -i, तो यहाँ पे माइनस अयोटा स्क्वायर बराबर माइनस अयोटा, ये दोनों बराबर हैं, सही। अब एसोसिएटिव के बाद
आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी का मतलब हम इसका कोई एक एलिमेंट लें और उसकी हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें वही एलिमेंट मिल जाए। जैसे मान लिया हमने 3 लिया है, सही, 3 फिलहाल इस सेट के अंदर है नहीं, हम इसी सेट के अंदर कोई लेते हैं, सही, इसी सेट का हमने कोई एक एलिमेंट लिया है, मान लिया हमने आई ले लिया, ठीक, आयोटा बराबर। अब यहाँ पे ई की जगह पे, ऑपरेशन की जगह पे तो हमने मल्टीप्लाई लिख दिया, ऑपरेशन की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लिख दिया, लेकिन ई की जगह भी हमने छोड़ दी। अब यहाँ पे ई की जगह हमने छोड़ दी और ऑपरेशन की जगह पे मल्टीप्लाई लिख दिया, ए की जगह पे हमने अयोटा लिया था, बराबर ए मतलब अयोटा हो जाएगा, सही, अयोटा हमने लिया, माना ए बराबर अयोटा। अब हमें इसकी किस संख्या से गुणा करेंगे, ई की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगा। अगर अयोटा की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो अयोटा हो जाएगा, अयोटा की अगर यहाँ पे अगर 1 की अयोटा से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ई बराबर कितना आया हमारे पास, ई बराबर आया हमारे पास 1। और ये जो 1 है वो इसी सेट के अंदर, ये देखिए ये सेट है, इसी सेट के अंदर लाई कर रहा है। तो ये जो 1 है वो सेट ए के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए ये आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट करेगी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए जो आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, सही। अब इसमें जो 1 है सेट में, इसमें ये 1 दिया हुआ है, इसलिए ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए, अब हम निकालेंगे इसमें इनवर्स, इनवर्स का मतलब ए और बी इसका ऑपरेशन, ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए बराबर ई। यहाँ पे बी एक ऐसा नंबर है, अगर हम बी एक ऐसा नंबर है जिसे हम ए के साथ ऑपरेट करें, बी को अगर हम ए के साथ ऑपरेट करें तो हमें ई आइडेंटिटी मिलेगा। अब यहाँ पे जो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, सही, ए इनवर्स। अब देखिए हमने सभी लोगों से अगर एक क्वेश्चन पूछे हम कि 2 का इनवर्स बताओ, तो सब लोग ये कहेंगे 2 का जो इनवर्स है वो ये होगा, इसे 1/2 ये लिख सकते हैं, सही। लेकिन ये अधूरी बात है, इनवर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है वो होता है गुणात्, जिसे इनवर्स जो हम कहते हैं ये वाला, तो इसे हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, हिंदी में गुणात्मक प्रतिलोम। और ऐसा ही अगर ये प्लस में पूछा जाए, प्लस अगर ऑपरेशन हो, प्लस ऑपरेशन, तब यहाँ पे जो 2 का जो इनवर्स होगा वो होगा -2। ये क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, गुणात्मक प्रतिलोम और वो योगात्मक प्रतिलोम, ये वही बात है, योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है तो यहाँ पे जो होगा गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो ये हमारे पास कोई इसके अंदर इस एलिमेंट का ही कोई सेट होगा जिसे हमने यहाँ पे स्मॉल ए माना है, सही, ए। अब बी बराबर क्या होगा, ए इनवर्स, सही, ए इनवर्स, यहाँ पे ए इनवर्स 0, ए बराबर ई। अब देखिए हम ए एक एलिमेंट ले रहे हैं, ए हमने मान लिया, ए बराबर हमने कितना ले लिया, इस सेट के अंदर ए हमने कोई एलिमेंट ले लिया, ए बराबर हमने ले लिया 1, ए बराबर 1, ठीक, ए बराबर हमने ले लिया 1। इन ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन यहाँ पे है मल्टीप्लाई का। अब फिर बी जो ए इनवर्स की जगह ये हमने खाली छोड़ दी, ठीक, अभी खाली छोड़ दी, यहाँ पे भी ए इनवर्स की जगह खाली छोड़ दी, ऑपरेशन मल्टीप्लाई, ए की जगह पे हमने 1 लिया था ई। ई इन मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ई होता है, आइडेंटिटी होता है, उसका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हम 1 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, इसका मतलब 1 गुणा बराबर 1, यहाँ पे 1। तो 1 की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 1 आ जाए। तो देखिए ये इंट्यूशन अपना लगा के करना है, 1 की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। अब ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, इतना तो आपसे उम्मीद की जाती है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये जो 1 है ये किसका मान है, बी का मान, बी का मान या ए इनवर्स का मान। तो यहाँ से अगर ए बराबर 1 है तो ए इनवर्स क्या होगा, 1। तो यहाँ पे अगर ए बराबर 1 है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1।
अब इसी तरह से हम अगर ए बराबर माने अयोटा, ए बराबर हमने अयोटा माना तो क्या हो जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई बराबर, यहाँ पे डैश लगाएंगे अयोटा, अब क्या हो जाएगा ई हो जाएगा यहाँ पे सी, ई का मतलब 1 आइडेंटिटी। अब अयोटा की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 1 हो जाए, ये मान लिया अयोटा है, अयोटा की हमने मल्टीप्लाई करी एक्स से तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक। ये रफ पे करना है, ठीक, रफ पे करना है। अयोटा की हमने एक्स से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे 1 हो गया। अब जो एक्स का मान होगा वो 1/अयोटा होगा, 1/अयोटा इस सेट में नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा करेंगे हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा अयोटा/अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर का मान -1 तो यहाँ पे हो जाएगा -i। तो अयोटा की अगर हम -i से मल्टीप्लाई कर दें, अयोटा से, अयोटा की अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ई बराबर, तो हमारे पास ई आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी, मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अयोटा इंटू अयोटा, तो क्या हो जाएगा -अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर माइनस ऐसे ही लगा देंगे, अयोटा स्क्वायर का मान -1 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है यहाँ पे। तो हम कहेंगे कि इसमें इन्वर्स वाला ला भी सेटिस्फाई हो जाएगा, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। इसमें जैसे कि हमने A1 के लिए निकाला, I अयोटा के लिए निकाला, वैसे -1 के लिए भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, I के लिए भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो वो चाहे तो हम 1-2 के लिए कर लें, चाहे हम सभी के लिए कर लें, तो उससे सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाता है। सही, हम चाहें तो इतना भी रख सकते हैं, इसी पर इतना ही लिख दिया है तब भी हमारा सवाल सही माना जाए और पूरे आंसर भी मिलेंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन, एक हमारे पास ये सेट है ए बराबर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे जो ऑपरेशन लिया है वो लिया है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन। तो हमें प्रूफ करना है क्या ये ग्रुप होगा या नहीं होगा, बताना है ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्लोजर, सबसे पहले यहाँ पे क्लोजर लगेगा। देखिए कोई हम अगर इसके एलिमेंट लेते हैं, मान लिया हमने 1 और ओमेगा ले लिया, ठीक, ये किसका, ए का एलिमेंट है। अब यहाँ पे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा, वो भी इस ए का ही एलिमेंट होगा, सही। अब इसी तरह से अगर मान लिया हमने ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ये हमने एलिमेंट लिया ए का, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th 12th में, ओमेगा की पावर 3 कितना होता है, 1, ओमेगा की पावर 3 कितना होता है, 1। और ये जो 1 है ये भी सेट ए का एलिमेंट है, ये देखिए सेट ए का एलिमेंट। अब इसी तरह से हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और 1 ये एलिमेंट लेते हैं, तब यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये ए का एलिमेंट है। तो इसी तरह से हम इन एलिमेंट्स को लेंगे और उस पर हम क्लोजर ला ऑपरेशन, 2 एलिमेंट का ऑपरेशन ले लेंगे, और वो भी इसी सेट के अंदर, इसी सेट का ही कोई एलिमेंट होगा, जो हमारे पास ऑपरेशन के बाद रिजल्ट आएगा वो इसी सेट का कोई एलिमेंट होगा। तो यहाँ से क्लोजर ला सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसके बाद एसोसिएटिव, देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है हमारे पास तो उसमें एसोसिएटिव ला अधिकतर जनरली हो ही जाता है सेटिस्फाई। ए बी और सी बराबर, ए बी और सी, पहले इन दोनों पे ऑपरेशन, फिर उसके बाद इन दोनों पे ऑपरेशन। देखिए ए बराबर हम कुछ भी ले लें, मान लिया 1 ले लिया, ऑपरेशन ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 ओमेगा स्क्वायर, ऑपरेशन ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन जब मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में ये बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 बराबर ओमेगा की पावर 3, तो ये बराबर हो जाएंगे, एसोसिएटिव यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, सही। एसोसिएटिव ज़्यादातर प्लस और गुणा इसमें हो ही जाता है सेटिस्फाई, एसोसिएटिव ला। अगर प्रॉब्लम होती है तो वो नेगेटिव में होती है, नेगेटिव और डिवीजन में,
सही, एसोसिएटिव क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब हम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी देखिए, ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर ए। यहाँ जो हम ई है ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है इस सेट का, और ये जो ई है ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए कितनी होती है? 1। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी कितनी होती है? 1। ठीक, ये आइडेंटिटी निकालने का हमने दूसरा तरीका बताया था। ये ए की ए है और यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम खाली जगह छोड़ दिया, हमने खाली जगह छोड़ दी। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ए हो जाए? ए को ए बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 1 से। जब हम इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ए। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी ई है वो कितना है? कितनी है आइडेंटिटी? 1 है। अब 1 की अगर हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ए मल्टीप्लाई 1, ए की 1 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास ए आ जाएगा, या 1 की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास ए आ जाएगा। ये इसका उल्टा लिखा हुआ है। और ये जो आइडेंटिटी बराबर 1 आया है हमारे पास, ये इस सेट का, ये देखिए इस सेट का एलिमेंट भी है, सेट ए का एलिमेंट भी है। तो यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी ये है, इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट। अब हम निकालेंगे इनवर्स, इनवर्स ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए। अगर ये आइडेंटिटी आ जाए, ए और बी का जो ऑपरेशन है वो आइडेंटिटी आ जाए, तो फिर हमें जो बी का मान होगा, बी का जो मान होगा वो कहलाएगा ए इनवर्स। बी का मान है ए का इनवर्स कहलाएगा। अब इसके लिए हमने मान लिया, सबसे पहले हमने ए बराबर 1 लिया है। ठीक, ए बराबर हमने यहाँ पे 1 लिया है, ये देखिए ए बराबर हमने लिया है 1। 1 ऑपरेशन कैसा? मल्टीप्लाई का, इनटू बराबर बी की जगह पे हम खाली गैप रखेंगे, ऑपरेशन की जगह पे मल्टीप्लाई ए बराबर ई। ई क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए कितनी होती है? 1। तो इसकी आइडेंटिटी हो गई। अब देखिए अगर हम 1 की किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे ई की जगह पे 1 होगा, हमने 1 माना था। 1 की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? तो 1 की हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो इसका जो मतलब है, हमारे ए बराबर 1 माना था और बी बराबर हमने क्या माना था? बी बराबर हमारे पास क्या आया? 1। तो इसका जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है कि ए का इन्वर्स होगा, ए का मतलब 1 का इन्वर्स होगा, वो कितना होगा? बी। बी बराबर 1, 1 का जो इन्वर्स होगा वो 1 होगा, ये इसका अर्थ है। अगर हम यहाँ पे ए बराबर डब्ल्यू लें, ए बराबर ओमेगा, डब्ल्यू नहीं इसे ओमेगा बोलेंगे, ओमेगा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, बराबर यहाँ पे गैप, ओमेगा बराबर 1। ओमेगा की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए? तो यहाँ पे जो ओमेगा की हम मल्टीप्लाई करेंगे वो ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, तब यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा। इसका मान क्या होता है? 1 के बराबर। यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से जो ए बराबर क्या है? ओमेगा, और बी बराबर क्या आएगा हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर, जो कि ओमेगा का इन्वर्स होगा, ओमेगा का इन्वर्स। अब इसी तरह से अगर हम ओमेगा लेंगे ए बराबर, तो हमारे पास जो आएगा इसका इन्वर्स वो होगा ओमेगा स्क्वायर। अगर हम लेंगे तो इसका इन्वर्स आएगा ओमेगा। ठीक, तो इसका जो मतलब है कुल कहने का कि यहाँ पे इन्वर्स आइडेंटिटी होगी, वो इन्वर्स होगा, वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे क्लोजर लॉ वो भी सेटिस्फाई हो गया, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट करेगी और इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये इसे हम कहेंगे क्लोजर, वो इसे हम कहेंगे ग्रुप, ग्रुप। तो सेट जो है ए सेट, वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक ग्रुप है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें हमें दिया है एक हमारे पास सेट है। सेट किसका है? रेशनल नंबर का। क्यों रेशनल नंबर? रेशनल नंबर मतलब 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5, ये इनफाइनाइट। और पी बटे क्यू फॉर्म, पी बटे क्यू फॉर्म चाहे वो प्लस की हो
रेशनल का मतलब पी बटे क्यू की जो फॉर्म होती है, तो इसके अंदर ये भी आ जाता है, प्लस की जो इंटीजर्स होते हैं, प्लस इंटीजर्स और माइनस के इंटीजर्स आ जाते हैं। तो ये क्यू का सेट हो गया। तो यहाँ पे पी बटे क्यू फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी बटे क्यू फॉर्म में होते हैं, इसे भी हम पी बटे क्यू फॉर्म ही मानते हैं। यहाँ पे बटे वन बटे वन बटे वन, तो यहाँ पे 1/2 1/3 7/4 ऐसे नंबर्स भी होंगे। अब हमारे पास ये सेट है क्यू, रेशनल नंबर का सेट है। और हमें जो ऑपरेशन दिया है, ऑपरेशन ऑपरेशन है वो इस प्रकार डिफाइन है, ऑपरेशन डिफाइंड इस कि ए और बी का जो ऑपरेशन होगा उसका मान क्या होगा, AB/2। ए और बी का जो ऑपरेशन होगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई का हाफ होगा। ये हमें दिया हुआ है। तो हमें बताना है क्या ये, हमें बताना है कि ये ग्रुप होगा, हमें बताना है कि ये ग्रुप होगा या नहीं। जहाँ इसमें एक चीज़ और दी है, वेयर ए और बी हैं, ए और बी जो एलिमेंट हैं इज द एलिमेंट ऑफ क्यू पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव मतलब ये जो क्यू लिखा है इसके सिर्फ पॉजिटिव वाले, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे जो पी बटे क्यू होगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, निगेटिव वाले ये नहीं होंगे क्यू पॉजिटिव के अंदर। जो हमें सेट दिया है वो रेशनल नंबर का दिया है, लेकिन इसमें जो ए और बी हमें इस तरह से लेने हैं कि क्यू पॉजिटिव रहे, निगेटिव ना हो। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ में देखिए ए ऑपरेशन बी बराबर AB/2। अब यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट ले लें, 1 2 3 4 कुछ भी लें, तो उसका जो आंसर हमें मिलेगा वो या तो हमें इंटीजर में मिलेगा, इंटीजर में प्लस लेंगे तो हमें प्लस इंटीजर में ही मिलेगा। और अगर हम इंटीजर ना लेकर कोई रेशनल नंबर लें तो वो रेशनल नंबर में मिलेगा, पी बटे क्यू। अगर कोई हम पी बटे क्यू फॉर्म में लें जहाँ पे क्यू वन ना होकर कुछ वन से ज़्यादा हो, तो कुल कहने का जो मतलब है, जो हमारे पास जो आएगा इसका ऑपरेशन का रिजल्ट, ए और बी के ऑपरेशन का रिजल्ट, वो या तो यहाँ पे होगा इंटीजर्स के अंदर, या नहीं तो पी बटे क्यू फॉर्म इसके अंदर हो जाएगा। तो जो ए और बी का जो ऑपरेशन होगा AB/2 वो कहीं ना कहीं क्यू सेट के अंदर ही, और क्यू में भी क्यू पॉजिटिव के अंदर ही होगा, सही। तो वो क्यू पॉजिटिव के अंदर लाई करेगा, तो इसे हम कहेंगे क्लोजर लॉ सेटिस्फाई, क्लोजर लॉ। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। जैसे मान लिया हमने A बराबर 7/2 ले लिया और B बराबर हमने ले लिया 8/3। तो इसका जो ऑपरेशन है, यहाँ पे ऑपरेशन किस तरह से है, ऑपरेशन है इसका वो क्या है, 7/2 गुणा 8/3/2। तो यहाँ पे 7 की 8 से 7 अट्ठे 56/2 गुणा 3 6 गुणा 12 गुणा 2। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 56/12। ये इसके अंदर, ये देखिए ये जो सेट है हमारे पास इसके अंदर कहीं ना कहीं पे होगा 56/12। इसी तरह से अगर हम और एलिमेंट लेंगे तो वो सिर्फ सवाल लंबा होता जाएगा। कुल मिला के कहने का जो मतलब है, इनका जो ऑपरेशन का रिजल्ट होगा वो इसी के अंदर होगा। तो एक क्लोजर लॉ हो गया, ठीक। अब इसके बाद अब हम लगाते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव। ए ऑपरेशन बी, ए और बी का ऑपरेशन, फिर उसके बाद सी का ऑपरेशन, ए ऑपरेशन बी और सी, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो ए बी है, देखिए ए और बी का ऑपरेशन इस तरह से है कि ए और बी की मल्टीप्लाई बटे हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे ए और बी, इसकी जब ऑपरेशन हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बटे 2 और यहाँ पे 0 सी ए। अब इन दोनों का जब हम निकालेंगे इस हिसाब से तो क्या हो जाएगा, b इंटू सी बटे 2। यहाँ पे हो गया AB/2। अब इसका जो ऑपरेशन है इन दोनों का, इसे मान लिया हमने a मान लिया, ठीक। ये पूरा a हो गया इंटू B/2 बराबर, ये a है और इस पूरे को हमने b मान लिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई
BC बटे 2 तो यहाँ पे ABC बटे 4 और यहाँ पे आ गया ABC बटे 4। तो ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव। अब देखना है क्या यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। आइडेंटिटी के लिए ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए बराबर ई आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें ई लेंगे, ए ऑपरेशन ई बराबर ई, और दूसरे नंबर पे ई ऑपरेशन ए बराबर ई। अब यहाँ पे अगर इसी के हिसाब से देखा जाए, इसके हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ई बटे 2 बराबर ई। ए की ई से मल्टीप्लाई, ए ई बटे 2 बराबर ई। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 2। ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ई की जब मल्टीप्लाई होगी तो ए आएगा यहाँ पे। ए ऑपरेशन ई मीन्स आइडेंटिटी, तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा। तो ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो कितनी होगी, 2 होगी। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, ये जो दूसरा दिया हुआ है, या तो हम ई की जगह पे 2 रख दें, ठीक। अगर हम ई की जगह पे 2 ना रख के, तो फिर हम यहाँ से भी ई का मान निकाल लें तो वो भी 2 आ जाएगा। तो दोनों हमें जो ई के मान मिले वो सेम मिले हैं। तो यहाँ पे ई इंटू ए बटे 2 बराबर ए। तो यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर क्या आएगा, 2। तो हमें इस वाले पार्ट से जो आइडेंटिटी मिली है और जो इस पार्ट से आइडेंटिटी मिली है वो दोनों सेम है, सेम आइडेंटिटी। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, यूनिक आइडेंटिटी हमें मिली है दो अलग अलग तरह से, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेंगी, एग्जिस्ट। अब हम निकालेंगे इसका इनवर्स नंबर पे, इनवर्स निकालेंगे। ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ऑपरेशन ए बराबर ई। ए ऑपरेशन ए इनवर्स, देखिए पहले सबसे हम ये और ये दोनों लेंगे। ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर ई, तो ए और इसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बी भी ले सकते हैं, ठीक। मान लिया हमने, चलो बी ले लिया। बी यहाँ पे इस प्रकार होगा कि जो ए का ऑपरेशन है, मान लिया हमने बी ही ले लिया, ठीक, हो इससे भी जाएगा, लेकिन हम बी ले लेंगे। ए इंटू बी बटे 2 बराबर ई। तो यहाँ से जो बी का मान होगा वो क्या होगा, 2e बटे ए। ये हमारे पास बी का मान होगा। अब अगर हम इस मेथड से निकालें, इससे भी बी का मान यही आ जाए, ये वाला मान हम यहाँ पे रख के देख लें, और ये मान अगर हमें ई दे दें, ई मीन्स 1 दे दें, तो फिर ये एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बी बराबर हम यहाँ पे रख रहे हैं बी ऑपरेशन ए बराबर ई। बी और ए क्या हो जाएगा, बी इंटू ए बटे 2 बराबर ई। अब बी का मान हम ये रख रहे हैं, ये वाला मान, तो यहाँ पे बी की जगह पे 2e बटे ए गुणा ए बटे ई बटे 2 बराबर ई। तो यहाँ से ए कट गया, अब 2e बटे 2 और 2 से 2 कट गया, तो ई बराबर ई हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब हमें जो बी बराबर मिला है, बी बराबर 2e बटे ए, ये ए का इन्वर्स है, ए का इन्वर्स है। इसका जो मतलब हुआ कहने का कि यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट। यहाँ पे क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई हुआ, एसोसिएटिव भी हुआ, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट की और इन्वर्स भी। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास ग्रुप है, और ऑपरेशन कौन सा है, ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी बटे 2, इस ऑपरेशन के अंदर। देखिए अब थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी हम और बता रहे हैं। अभी हमने पढ़ी थी ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, 4 होती हैं। ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी होती हैं, 4। अगर उसमें एक प्रॉपर्टी और जोड़ दें, 5 प्रॉपर्टी जो नंबर 5 की है, उससे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें, या इसे हम कहते हैं अबेलियन।
तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ए ऑपरेशन बी, यहाँ पे बी इसका ये इन्वर्स नहीं है, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए अगर ये बराबर हो जाए तो इसका मतलब कि जो ग्रुप है, जो हमारे पास ग्रुप है वो एक अबेलियन ग्रुप होगा। इससे जो हमारे पास अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो जो हमें ग्रुप मिलेगा उसे हम कहेंगे अबेलियन ग्रुप। तो सामान्यतः ये पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन के केस में सेटिस्फाई हो जाती है और हमें जो ग्रुप मिलता है वो अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक, तो जैसे कि हमारे पास ये जो पहला वाला क्वेश्चन था इसमें ए ऑपरेशन बी बराबर क्या दिया हुआ था, ए बी बटे 2। तो अगर वो हम यहाँ पे रख के देखें, एल एच एस में रखें, ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी बटे 2 और बी ऑपरेशन ए आर एच एस ये, तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी ए बटे 2, यह है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ए बी बटे 2, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो एल एच एस है वो आर एच एस के बराबर है, तो इसका मतलब ए ओ बी बराबर बी ओ ए, कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ ग्रुप है, जो ग्रुप है वो कैसा है, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। तो देखिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले अगर क्लोजर है और दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव, थर्ड नंबर पे आइडेंटिटी, फोर्थ नंबर पे इनवर्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टी है तो हम कहेंगे वो ग्रुप है। अगर ये 5वीं प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव वाली, तो इसका मतलब जो दिया हुआ ग्रुप है, ग्रुप तो होगा ही, ग्रुप इस अगर 5 प्रॉपर्टी है ग्रुप तब भी होगा, लेकिन अब ये ग्रुप का एक स्पेशल केस बन जाएगा जिसे हम कहेंगे अबेलियन, ए बी ए एल आई, अबेलियन ग्रुप। तो इस तरह के थोड़े से और क्वेश्चन हैं, वो आप लोग घर से किसी बुक से एग्जाम्पल्स देख के या किसी बुक की एक्सरसाइज लगा के वो आप लोग करना। और अगर कोई टीचर ये कहे कि इसमें रट्टा मारना है तो ऐसा नहीं होता है, ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसे भी समझा ही जाता है, इसमें रट्टा नहीं लगाया जाता है। तो हमने जो क्वेश्चन किए थे अभी क्या बताया था, सबसे पहले हमने ग्रुप बताया था और फिर उसके बाद हमने अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। तो ग्रुप और अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हों आपकी बुक में, इसमें किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह मत पढ़ लेना। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, 4-5 सवाल वो ले लिए उसमें रट्टा मारने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। कोई एक अच्छी बुक सभी अच्छी होती हैं, कोई भी एक बुक बीएससी की जो कि किसी इंडियन ऑथर की हो, इंडियन राइटर की हो। इंडियन राइटर की अगर बुक होगी तो उसमें जो इंग्लिश होगी वो ज़्यादा टिपिकल नहीं होगी। अगर आप किसी फॉरेन राइटर की खरीद लेंगे तो उसमें इंग्लिश होगी, वो हो सकता हो थोड़ी सी हार्ड हो। किसी इंडियन राइटर की बुक लेके, कोई सी भी बुक कैसी भी हो, बेकार कोई बुक नहीं होती, सभी बुक अच्छी होती हैं, उसके एग्जाम्पल्स लगाने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ग्रुप से रिलेटेड, जिसमें भी कहा जाए प्रूफ डेट दिस इज ग्रुप, प्रूव करने हैं, ठीक। और दूसरा एबेलियन ग्रुप हमें प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपको पता ना हो तो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन लिख देना और मैं उसका आंसर देने का पूरी कोशिश करूँगा, या नहीं तो उस क्वेश्चन पे कोई एक वीडियो बनाऊँगा। तो यहीं से रखते हैं, बाय।